अंकल गुरुजी। आज हम आपके लिए लाए हैं बेस्ट वीडियो ऑन हाउ टू राइट आंसर्स इन बोर्ड एग्जाम। बोर्ड की एग्जाम में हम किस तरह से अपने आंसर्स लिखे जिसकी वजह से हमारी बोर्ड की आंसर शीट अट्रैक्टिव दिखे और हम अपने कुछ मार्क्स बढ़ा सकें। तो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बोर्ड की आंसर शीट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हमें उसे फ्रंट पेज हमें ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन हमें उसमें अपनी कैसी फिलअप करनी पड़ती है, उस पर हमने हमारा एक वीडियो बनाया था इसके पहले का। अगर वो आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है, वहां पर जाकर आप देख लीजिए। उसके बाद हमें ये है बोर्ड की एग्जाम का हमारा पहला पेज। तो हम हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि हमें इसे अट्रैक्टिव बनाना है। तो कैसे बनाना है, तो उसके लिए हमारा एक फंडा हमें चूज करना है, वो है मार्जिन। अब हमें इसमें मार्जिन का इस्तेमाल करना है। कैसे, बोर्ड की आंसर शीट आपको ऐसे दी हुई होगी प्रिंट, तो हमें इस तरह से उसमें एक मार्जिन खींच लेनी है, सब मार्जिन, और यहां से एक आउटलाइन खींच लेनी है, इस तरह से एक हमारी आउटलाइन। अब जो भी हम हमारा आंसर लिखेंगे वो आंसर हमारा इस मिडिल पोर्शन में आना चाहिए। मतलब हमारा आंसर इधर या इधर नहीं जाना चाहिए, हमारा आंसर इस मिडिल पोर्शन में आना चाहिए। ये हमने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया एक्सप्लेन करके। और यहाँ पर जो है हमारा सब क्वेश्चन आना चाहिए, यहाँ पर आएगा हमारा सब क्वेश्चन, इधर हमारा कुछ नहीं, ये हमारा ऐसे छोड़ देना है और यहाँ पर हमें बीच में लिखना है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो हमें यहाँ पे डालना है, क्वेश्चन नंबर में इस बॉक्स में डालना है। सब क्वेश्चन नंबर हमें इस लाइन में डालना है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन और सब क्वेश्चन नंबर 1, तो वो हम डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद अब एक क्वेश्चन का रूल है, वो रूल ऐसा है कि हमें एक क्वेश्चन सिर्फ एक ही पेज पर लिखना है। मतलब अगर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है तो हम यहाँ से सेकंड क्वेश्चन चालू नहीं कर सकते, हमें हमारा सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से शुरू करना पड़ेगा। मतलब एक पेज पे हम कोई भी एक ही क्वेश्चन लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हमारे यहाँ पे खत्म नहीं हुआ तभी हमें सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से शुरू करना है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन इस पेज से शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आपके मार्क्स कट जाए, इसलिए हमें नया क्वेश्चन नए पेज से शुरू करना है। और थर्ड बात है एमसीक्यू, कि हमें एमसीक्यू कैसे लिखना चाहिए। कई बार एमसीक्यू की वजह से भी हमारे मार्क्स कटते हैं। तो अगर हमें एमसीक्यू लिखने हैं, अगर हमारे एमसीक्यू हम साइंस या मैथ्स में लिख रहे हैं तो हमें हमारा फर्स्ट मतलब फर्स्ट क्वेश्चन, उसका सब क्वेश्चन नंबर 1 और उसका अगर हमारा आंसर है ए तो हम ऐसे लिखेंगे ए, इस तरह से ए, खत्म, हमारा इतना ही आंसर है और आगे हमें कुछ नहीं लिखना है, बस ए। अब अगर हम ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए एमसीक्यू लिखने का पैटर्न कुछ अलग है। अगर हमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी में एमसीक्यू लिखना है तो हम वो कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 उसका सब क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद पूरा सेंटेंस लिखेंगे हम, हमारा पूरा सेंटेंस, और फिर जो हमारा आंसर है उस आंसर के नीचे हमें इस तरह से अंडरलाइन करनी है और फिर बचा सेंटेंस आगे, जो हमारा आंसर उसके नीचे हमें इस तरह से अंडरलाइन करनी है। अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी के पेपर में हम इस तरह से एमसीक्यू लिखते हैं तो हमारे मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी में हमें इसे अंडरलाइन करके फुल सेंटेंस में हमें एमसीक्यू लिखना है। ये हुआ एमसीक्यू का। अब नेक्स्ट बात है अंडरलाइन। अब कई बार हमें ऐसा होता है कि हम पूरे 100% श्योर नहीं होते कि हमारा आंसर सही है या गलत है, इसलिए हमें उस आंसर में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे होती हमें पता है कि उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो उस इंपॉर्टेंट पॉइंट के नीचे आप इस तरह से इसे अंडरलाइन कर लीजिए। जैसा कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा तो उसके नीचे आप अगर इसे अंडरलाइन करेंगे तो जो आपके चेक करने वाले हैं उन्हीं सिर्फ उनका अंडरलाइन पार्ट पहले दिखेगा, इसलिए वो हो सकता है कि आपको उस अंडरलाइन पार्ट की वजह से आपका आंसर सही दे दे बिना आंसर पूरा पढ़े। अगर आप वो हाईलाइटेड करते हो जो इंपॉर्टेंट है तो आपके मार्क इंक्रीज होने में ये बहुत मदद करेगा। उसके बाद अगर हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आंसर इन पॉइंट्स, मतलब हमें जो आंसर्स लिखने हैं वो हमारे आंसर्स हमें पॉइंट्स में लिखने हैं, पैराग्राफ में नहीं लिखने हैं। हम जो हमारे आंसर्स लिखेंगे वो जैसे कि हमारा क्वेश्चन अगर 2 मार्क का है तो हम लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क का है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, बस हो गया। फोर्थ पॉइंट में हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इसलिए हमें आंसर जो भी जितने भी आंसर्स लिखेंगे हम सब हमें आंसर्स पॉइंट्स में लिखने हैं। ये हम बता रहे हैं साइंस और बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स के लिए। लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स में हम आंसर हमें पॉइंट्स में नहीं, वो हमें आंसर पैराग्राफ में लिखने हैं। उसके बाद मैच द पेयर, मैच द पेयर हमें कैसे लिखनी है। मैच द पेयर कई बच्चे कैसे लिखते हैं, जैसे कि फर्स्ट रो
यहाँ पे सेकंड रो और यहाँ पे थर्ड रो, उसके बाद यहाँ पे हो ए और बी सी, इस तरह से। तो बच्चे क्या करते हैं, अगर फर्स्ट का आंसर सी हो तो वो इस तरह से रखते हैं, फर्स्ट का सी, सेकंड का ए और थर्ड का बी सपोज। तो इस तरह से अगर आप बोर्ड की एग्जाम में लिखते हो तो आपका आंसर गलत होगा, आपकी मैथ्स द पेयर के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। आपको किस तरह से लिखना है, अगर फर्स्ट का आंसर हमारा है सी तो हम इस तरह से लिखेंगे फर्स्ट का यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा जो भी सेंटेंस है वो हमारा सेंटेंस, और इसके बाद में इस तरह से हमेशा एरो करेंगे, और एरो करने के बाद फिर हम लिखेंगे फर्स्ट का आंसर अगर सी है तो सी और फिर सी का सेंटेंस, इस तरह से हमें मैच पे लिखना है। वैसे ही सेकंड का आंसर अगर हमारा हो ए तो हम लिखेंगे पहले सेकंड का सेंटेंस, उसके बाद हम करेंगे ऐसा एरो और फिर हम आंसर लिखेंगे ए और फिर उसका सेंटेंस, इस तरह से हमें लिखनी है मैच पे। अगर हम इस तरह के कुछ ये सब हमारे पॉइंट्स को हम फॉलो करते हैं तो हमारे मार्क्स अनजाने में इंक्रीज हो सकते हैं। मतलब हमें अगर हमारे आंसर्स कहीं कुछ गड़बड़ हो भी जाए तब भी हमारे आंसर मार्क्स जो है वो कम नहीं। जैसे कि अगर हम मार्जिन के हिसाब से इस तरह से लिखते हैं तो हमारी आंसर शीट अट्रैक्टिव दिखेगी। अगर हम क्वेश्चन नंबर का रूल फॉलो करते हैं तो हमारे मार्क्स कहीं भी नहीं कटेंगे। उसके बाद अगर हम एमसीक्यू इस तरह से लिखते हैं तो भी हमारे मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर हमारा एमसीक्यू में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए एमसीक्यू का ये रूल हमेशा याद रखिए। उसके बाद अगर हम कहीं अंडरलाइन मेन पार्ट पे अंडरलाइन करते हैं तो उसके से हो सकता है हमारा मार्क्स बच जाए या हमारा मार्क्स बढ़ जाए। उसके बाद आंसर अगर हम पॉइंट्स में लिखते हैं तो हमारा आंसर छोटा होगा, पर पॉइंट्स में होने के कारण वो हमें आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब अगर 2 मार्क्स का है तो हमें 2 मार्क्स मिल सकते हैं अगर हम पॉइंट्स में लिखेंगे। पैराग्राफ में अगर लिखेंगे तो वो आंसर्स हो सकता है कि हमें फुल मार्क्स ना मिले। उसके बाद मैच द पेयर जो है उसका तो ये रूल है, मैच द पेयर आपको ऐसे ही लिखनी है। अगर आप ऐसे नहीं लिखते, ऐसे क्रॉस करके लिखते हैं या फिर इस तरह से ऐसे कुछ करके लिखते हैं तो वो नहीं, गलत हो जाएगा आपका आंसर मैच द पेयर के। ऐसे ही है कुछ बोर्ड के नियम जिसे अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो अब हम हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस इंफॉर्मेशन की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड की एग्जाम में, उन्हें भी नॉलेज हो जाए इसका।